नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। खुश रहना एक कला है। चाहे आप अकेले खुश रहें या अपने माता पिता या फिर किसी अन्य के साथ। चेहरे पर मुस्कान, मीठी वाणी, मेहनती और बेहद खूबसूरत, सभी गुणों से परिपूर्ण पूर्वी एक नेक इंसान थी। पर समाज के हिसाब से उसका समय बहुत ही खराब था, क्योंकि उम्र के 40 सावन पार कर लेने के बाद भी आज तक उसकी शादी नहीं हुई थी। पूर्वी देश की राजधानी दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल में बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर थी। न्यूज़ चैनल में संपादक के पद तक पहुंचने तक के सफर के विषय में पूर्वी सोचने लगी कि कितना सुंदर था उसका बचपन, जहां वह शौकिया दर्पण के सामने न्यूज़ एंकर की एन ख्याल किया करती थी। एक चुलबुली लड़की जो 3 भाइयों में अकेली बहन थी और पूरे परिवार की लाडली। टीवी पर दिखने की उसकी चाहत अब उसे पत्रकारिता की ओर ले जा रही थी। स्कूल से अब वह कॉलेज आ गई थी और पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। अपने रेशमी बाल, गुलाबी गाल और आकर्षक आवाज के कारण कॉलेज में पूर्वी काफी लोकप्रिय थी। कॉलेज के कई अच्छे लड़के पूर्वी को मन ही मन बहुत पसंद करते थे। उनमें से एक था किशोर, जो पूर्वी को बेहद पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार पूर्वी से नहीं किया। किशोर भी पूर्वी की ही तरह प्रतिभाशाली था। उसकी कविताएं और मधुर आवाज कॉलेज की लड़कियों में बहुत लोकप्रिय थीं, पर उसका मन था जो केवल किसी न किसी तरह पूर्वी के इर्द गिर्द ही अपनी खुशी तलाशता रहता था। पूर्वी की नज़र में किशोर एक अच्छा मित्र, एक अच्छा कवि और एक नेक इंसान था। इससे ज्यादा पूर्वी ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। कॉलेज के हर कार्यक्रम में जहां लड़कियों में पूर्वी को हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता, वहीं किशोर भी अपनी कविताओं से सबको दीवाना बना देता था। कॉलेज की पढ़ाई अब पूरी होने वाली थी। कॉलेज का अंतिम साल चल रहा था। किशोर सोचने लगा कि कैसे वह अपने मन की बात पूर्वी तक पहुंचाए। कॉलेज का विदाई समारोह हो रहा था। सभी छात्र और अध्यापक आपस में मिल रहे थे। पूर्वी की सहेली प्रिया ने कई बार किशोर का नाम लेकर किशोर का पूर्वी के प्रति प्यार समझाने की कोशिश की थी, पर उसका मन इतना नासमझ था कि उस समय किशोर के प्यार और अपनी सहेली के इशारे को वो समझ नहीं सकी थी। आज पूर्वी को मीडिया में पूरे 19 साल हो चुके थे। वह हर रोज की तरह घर से ऑफिस के लिए निकली। जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात पड़ोसिन से हुई, जो बस स्टॉप पर स्कूल बस में अपने बेटे को छोड़ने आई थी। पूर्वी को देखकर पड़ोसिन नित्या भाभी ने कुछ कटाक्ष के अंदाज में कहा, अरे पूर्वी, कहाँ जा रही हो? पूर्वी ने थोड़ा सकपकाते हुए नित्या भाभी को देखी। इस समय पूर्वी के कदमों के साथ साथ उसका दिमाग भी चल रहा था। पूर्वी कुछ सोचने लगी तो नित्या भाभी थोड़ा रुककर बोली, अरे मैं भी कितनी पागल हूं, तुम कहाँ जाओगी? ऑफिस के सिवा तुम्हारे पास जाने के लिए जगह है ही कौन सी? तुम्हारी कौन सी शादी हुई है जो घर परिवार की जिम्मेदारी तुम पर हो? पूर्वी सोचने लगी कि ऐसा नहीं है कि उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। उसके लिए सबसे पहले एक डॉक्टर का रिश्ता आया था और लड़के एवं उसके परिवार ने पूर्वी की खूबसूरती व उसके गुण देखकर शादी के लिए एकदम हाँ कर दिया था। पर शादी की बात इसलिए आगे न बढ़ सकी क्योंकि लड़के की मां ने कहा था कि हमें सुंदर और घरेलू लड़की चाहिए। मीडिया की लड़कियां कहाँ घर संभालती हैं, जबकि पूर्वी अपने कैरियर की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालना चाहती थी। खैर, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। कब मेरा समय बदलेगा? मुझे तो किसी से कोई सरोकार नहीं है। बस अपनी जिंदगी काट रही हूं, पर इन लोगों को न जाने मुझे ताने मारने से क्या खुशी मिलती है। पूर्वी के घर से मेट्रो का रास्ता कुल 15 मिनट का था। उसे पैदल चलकर जाना ही पसंद था। वो सोचने लगी, क्या दुनिया में शादी करना ही सबसे बड़ा काम है? क्या जो लोग शादी नहीं करते या जिन्हें जीवन में सही जीवन साथी नहीं मिला, उन्हें जीने का अधिकार नहीं? इतने में पूर्वी चलते चलते एकदम रुक गई। नई चप्पल ने उसके पैर में घाव कर दिया था और पैर की एड़ी से खून आ रहा था, पर ऑफिस पहुंचने की जल्दी में उसने अपने पैर का दर्द भी दरकिनार कर दिया। उसकी आंखों से वेदना के आंसू बह रहे थे। वह सोचने लगी, काश मुझे भी प्यार करने वाला मेरा पति होता, बच्चे होते और मेरा अपना परिवार होता। यह सोचते सोचते मेट्रो स्टेशन आ गया था। ऑफिस पहुंचने के लिए मेट्रो का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके बराबर में खड़ी लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। साथ में खड़े लोग अरे अरे करते रह गए और जैसे ही मेट्रो आई उस लड़की को अनदेखा कर मेट्रो से निकल लिए। ऑफिस के लिए लेट होती पूर्वी ने
पहले मेट्रो प्रशासन को सूचित किया और फिर उस लड़की के परिवार वालों के आने तक वहां इंतजार किया। लड़की को सुरक्षित हाथों में सही देखरेख में सौंपने के बाद पूर्वी अपने ऑफिस के लिए रवाना हुई। ऑफिस लेट होने पर, पूर्वी, तुम अक्सर लेट क्यों आती हो? तुम अपने माँ बाप के साथ रहती हो जहां तुम्हें हर सुविधा उपलब्ध है। तुम्हारी शादी तो हुई नहीं कि बच्चों या घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते देर हो गई। बॉस ने बहुत ही गुस्से में पूर्वी को फटकार लगाई। पूर्वी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप मन में कुछ सोचते हुए सॉरी सर कहकर बॉस के कमरे से निकल गई। पूर्वी के मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। वह सोचने लगी, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूं। माँ अक्सर बीमार रहती हैं और पिताजी अपनी नौकरी के चक्कर में आए दिन शहर से बाहर जाते रहते हैं। तो क्या ऐसे में घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है? यह सब सोचते हुए पूर्वी अपनी केबिन में अपनी सीट पर बैठ गई। अपने विचारों पर अल्प विराम लगाते हुए उसने ऑफिस के काम में खुद को व्यस्त कर लिया। कुछ समय बाद एक बड़ी खबर आई कि राजस्थान में एक इमारत गिर गई और उसमें करीब 40 लोग दब कर मर गए। पूर्वी चैनल में न्यूज़ संपादक थी तो एकदम इस खबर ने हलचल मचा दी। अब उसे इस खबर के लिए अपनी टीम से काम करवाना था। तमाम खबर से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखनी थी। ऑफिस में दिन भर की गहमा गहमी के बाद रात के करीब 9 बज रहे होंगे। घर से माँ का फोन आया। बेटा, तबीयत बहुत खराब लग रही है, लगता है अस्पताल जाना होगा। पूर्वी ने गहरी सांस ली और फिर अपना पर्स संभालते हुए घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने पर माँ को अस्पताल में दाखिल करा दिया और बॉस को फोन करके कई दिनों तक ऑफिस न आने की बात बताई। पूर्वी की परेशानी को देखते हुए बॉस ने तुरंत छुट्टी के लिए हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी। पूर्वी की निगरानी में उसकी माँ एकदम सुरक्षित महसूस कर रही थी। माँ के सोने के बाद पूर्वी माँ के सिरहाने बैठी सोचने लगी कि क्या मुझे जीवन में कभी प्यार और अपनापन मिलेगा? क्या मेरा भी कभी अपना परिवार होगा? सोचने लगी कि माता पिता ने जीवन में अब तक उसे कभी किसी भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ा। हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े नजर आए हैं। पूर्वी को याद है सुषमा मौसी का लाया हुआ रिश्ता जिसमें लड़के के परिवार वाले थे तो सब पढ़े लिखे पर उनकी सोच बड़ी ही छोटी थी। उस समय पूर्वी न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर के पद पर काम कर रही थी। उसे कभी भी किसी घटना के होने पर घटना स्थल पर खबर कवर जाना होता था। लड़के का कहना था कि एक तो लड़की इतनी सुंदर है, ऊपर से उसे दूसरे लोग देखें, यह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कई रिश्ते आए और गए पर पूर्वी के तब तक के जीवन किसी का सिंदूर न लिखा था। उसके जीवन में पारंपरिक रीति रिवाज से हटकर अपने माता पिता की सेवा करना ही लिखा था शायद। पूर्वी याद करने लगी कि माँ अक्सर कहती हैं कि किसी गलत व्यक्ति से शादी करने से अच्छा है कि किसी से शादी ही न करो। पूर्वी ने भी अपने जीवन में काम के सिवा कभी किसी लड़के की तरफ नहीं देखा था। शायद इसलिए वह आज तक अकेले जूझ रही है। कुछ दिनों बाद माँ स्वस्थ होकर घर लौट आई। पूर्वी ने कई दिनों की छुट्टी के बाद दोबारा अपना ऑफिस ज्वाइन किया। उसे अब एक नए प्रोग्राम पर काम शुरू करना था जो माँ की बीमारी के चलते काफी समय से लंबित पड़ा था। वो नया काम सेना में शहीद हुए जवानों की विधवाओं पर आधारित था। उसे हर रविवार को कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज कार्यक्रम प्रसारण के लिए तैयार था। पूर्वी ने कार्यक्रम में जवानों की विधवाओं पर इतनी गहनता से काम किया था कि पहले एपिसोड से ही दर्शकों के बीच कार्यक्रम ने अपनी लोकप्रियता बना ली थी। इससे पूर्वी पर काम का बोझ और बढ़ गया था। उसे दर्शकों तक उस सच्चाई को लेकर जाना था जिससे समाज अभी तक अनभिज्ञ था। समाज ने अभी तक केवल विधवाओं की दयनीय छवि ही देखी है, पर पूरी सच्चाई यह नहीं है। शहीद जवानों की इन विधवाओं में से अधिकांश ऐसी भी महिलाएं थीं जो न केवल एक बेटी की तरह अपनी ससुराल को संभाल रही थीं, बल्कि वे समाज हित में भी कार्य करने से नहीं चूकती थीं। ऐसी ही एक शहीद जवान की विधवा थी जिसका नाम परी था। उसने न केवल अपने पति के जाने के बाद स्कूल में अध्यापिका बनकर परिवार को संभाला, बल्कि उसने अपनी 2 छोटी ननदों को भी स्वावलंबी बनाया। पूर्वी के मन पर परी ने गहरा प्रभाव डाला था, क्योंकि दोनों की स्थिति कुछ एक जैसी ही थी। एक को पति का प्यार नहीं मिला और दूसरी से पति का प्यार छिन गया, पर इन दोनों महिलाओं की जिम्मेदारियां पुरुषों से कहीं भी कम नहीं थीं। पूर्वी की जिंदगी बस घर और दफ्तर के बीच पिस कर रह गई थी। इस बीच अब होली का पर्व समीप था। पूर्वी के अपने सूने जीवन में किशोर की याद होली पर्व में बहुत आती थी, क्योंकि किशोर ही उसका ऐसा दोस्त था जो उससे प्यार करता था।
पर लोकलाज में उसने पूर्वी से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पूर्वी को याद आ रहे थे किशोर की कविताओं के वे सुंदर शब्द, उसकी मधुर आवाज और आंखों में उसके लिए बरसता प्यार। पूर्वी सोचने लगी, अगर हम दोनों ने लोकलाज की परवाह न की होती तो आज शायद हमारा भी एक खुशहाल परिवार होता। खैर, अब इन सब बातों से क्या फायदा। पूर्वी को लगा कि लंबा अरसा हो गया है माता पिता के साथ छुट्टी मनाए, सो इस होली पर दफ्तर से छुट्टी लेकर रंगों का महोत्सव मनाया जाए। पूर्वी ने दफ्तर में होली पर छुट्टी की बात अपने बॉस से कही। बॉस ने कहा, कोई परेशानी नहीं पूर्वी, इस बार तुम होली पर छुट्टी ले लो। धन्यवाद सर, आपकी भी होली खुशहाल रहे। यह कर कह पूर्वी अपनी केबिन में लौटी ही थी कि उसके साथ काम करने वाली नीरा ने पूर्वी को कटाक्ष करते हुए कहा, तुम्हें होली पर छुट्टी लेकर क्या करना है? शादी तो तुम्हारी हुई नहीं, तो तुम्हें कौन सा बच्चों के लिए पिचकारी खरीदनी है? तुम्हारे लिए तो ऑफिस ही सब कुछ है। तो हमेशा की तरह इस बार भी यहीं होली मनाओ। कम से कम इससे हमारी टीम में से मुझे तो होली की छुट्टी मिल जाएगी। वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि मेरी बेटी की यह पहली होली है। नीरा की ये बातें पूर्वी को ऐसी लगीं मानो किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो। पूर्वी सोचने लगी कि क्या जीवन में शादी और बच्चों वालों को ही खुशियां मनाने का अधिकार है? क्या कोई अपने माता पिता के साथ या फिर अकेले खुशियां मनाने का अधिकार नहीं रखता? पूर्वी के मस्तिष्क में अभी यह सब चल ही रहा था कि इतने में नीरा फोन पर रोने चीखने और चिल्लाने लगी। पता चला कि उसके पति को सड़क दुर्घटना में बहुत गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। आनन फानन में नीरा भी ऑफिस से अस्पताल के लिए निकली। होली की वजह से अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर था, पर न्यूज चैनल को तो दर्शकों तक 24 घंटे और 7 दिन खबरें पहुंचानी है। इसके चलते अब जो स्टाफ इन दिनों ऑफिस आ रहा था, उन पर काम का दायित्व अत्यधिक बढ़ गया था। इस सब उधेड़बुन के बीच करीब 15 दिन बीत चुके थे। नीरा ने अब तक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। पूर्वी जवानों की विधवाओं पर जो कार्यक्रम बना रही थी, उसकी टीम में नीरा भी शामिल थी। वैसे ही पिछले कुछ समय से कम स्टाफ के चलते अत्यधिक काम के दबाव की वजह से पूर्वी पर काफी प्रेशर था। एक दिन जब कार्यक्रम की एडिटिंग के लिए पूर्वी काम कर रही थी, तो कई लोगों ने उससे नीरा की शिकायत की और कहा कि नीरा को अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। हमेशा कोई न कोई बहाना बनाती रहती है। अगर एक बार भी उसकी न सुनो तो हाय तौबा मचा देती है। अभी पिछले 2-3 हफ्तों से छुट्टी पर है। अब मैडम कह रही हैं कि उन्हें खुद बुखार है तो ऑफिस नहीं आ पाएंगी। पूर्वी के साथ भी कौन सा नीरा ने अच्छा व्यवहार किया था, पर शायद यह पूर्वी के संस्कार ही थे कि अपने साथियों की ऐसी बातें सुनकर भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे नीरा की चिंता होने लगी। फिर क्या था, एक दिन अपने साप्ताहिक अवकाश वाले दिन पूर्वी नीरा के घर जा पहुंची। नीरा की हालत देखकर पूर्वी रोआंसी हो गई। एक तरफ बिस्तर पर नीरा का पति कराह रहा था। सड़क हादसे में लगी चोट से अभी वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ बच्चे भूख से रो रहे थे, क्योंकि बच्चों की आया कई दिनों से छुट्टी पर थी। इन सब के बीच बुखार में तड़पती नीरा जैसे तैसे घर के काम को समेटने में लगी थी। नीरा की यह स्थिति पूर्वी से देखी नहीं गई। उसने नीरा को गले लगाते हुए कहा कि तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तभी खुद को और अपने परिवार को संभाल पाओगी। तुम ऑफिस की चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और तुम्हारी काम वाली नहीं आ जाती, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगी। पूर्वी की ये बातें सुनकर नीरा को अपनी करनी याद आ रही थी। उसने न जाने कितनी बार पूर्वी को उसकी शादी न होने के ताने दिए थे और पूर्वी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी की थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगी कि किसी की शादी होना या न होना किसी व्यक्ति का अपना निजी फैसला है। इस पर किसी को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। क्या मदर टेरेसा और लता मंगेशकर के जीवन से हमें प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? नीरा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। पूर्वी ने नीरा की आंखों में अपने प्रति पछतावे के आंसू देख लिए थे। दोनों एकदम मौन थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा समझ चुकी थीं। पूर्वी ने नीरा की ओर प्यार भरे अंदाज से देखा और फिर वहां से चल दी। आज बहुत सालों बाद पूर्वी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। पूर्वी ने भी अपने अकेलेपन में खुशियां तलाश ली थीं। उसे समझ आ गया था कि शादी ही सब कुछ नहीं है, बल्कि खुश रहना भी एक कला है। चाहे आप अकेले खुश रहें या फिर अपने माता पिता या फिर के साथ शादी के बंधन में बंधकर।
मुश्किलों से लड़ना और हर हालत में खुशी बनाए रखना ही जिंदगी है। आज पहली बार पूर्वी को अपने अकेलेपन पर तरस नहीं, बल्कि प्यार आ रहा था। उसके मन में एक सुकून था कि वह एक अच्छी इंसान बन पाई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। धन्यवाद।